हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। ये चैनल आप लोगों के लिए लेकर आता है बाइट साइज वीडियोस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं विद इन 10 मिनट्स। ये इंपॉर्टेंट है फॉर क्विक रिविजन, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। इस वीडियो में मैं आपको इस सर्किट के बारे में बताऊंगा। इट इज अ सर्किट फॉर हाई पास फिल्टर सेकेंड ऑर्डर, राइट। साथ में व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द मैक्सिमम गेन ऑफ दिस सर्किट और इसकी जरूरत क्यों है जब हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर अवेलेबल है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी. I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch, and I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like ESC, GATE and PSU. और इसमें से भी मेरे मैक्सिमम ईयर जो गए हैं वो दिल्ली में। बहुत अच्छे से मैंने बच्चों को डील किया और मैंने बताया कि इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाता है। एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स फॉर दीज एग्जाम्स। तो आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा ले सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हर स्टेज पे डाउट क्लियरिंग सेशन होना चाहिए। ये सिंपल स्ट्रेटजी है फॉर टॉप रैंक, लेकिन इतनी भी सिंपल नहीं है। टेक्स्ट बुक पढ़ना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, राइट। आप हैं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। ओके, आपने हमारी एंथम जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट। फुल मोटिवेशन आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि जरूरी है आपका मोटिव क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। क्यों आप इन एग्जाम्स को निकालना चाहते हैं, क्या आपका पर्पस है। अगर जब आपको ये क्लियर होगा तो आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए जी जान लगा देंगे, और ये जरूरी है। और हम आपकी हेल्प करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपकी हेल्प करेगी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी, गेट एंड पीएसयू 2021, 22 एंड 23, राइट। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10 फॉर सब्सक्रिप्शन। इतने मेरे सब्जेक्ट्स हैं जिसे आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, ये डेमो क्लासेस है, कैप्सूल कोर्स है, क्रैश कोर्स है। अगर आप वाकई इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही रेगुलर कोर्स सब्सक्राइब कीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए SR10। सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं मिनिमम 1 ईयर, दैट इज 12 मंथ्स, या फिर 2 ईयर्स। फीस बहुत ही नॉमिनल है। जब आप मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो और भी रिजनेबल हो जाएगी, अफोर्डेबल हो जाएगी। लेकिन साथ में जो बड़ी बात है वो है मेरा पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको गाइड करूंगा कि इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाता है। तो फी है ओनली 27,000 फॉर 2 ईयर। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स, HDFC डेबिट कार्ड पर। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक, सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। ये रहा आपके सामने। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर के बारे में। इट इज़ अ बटरवर्थ फिल्टर। यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं वोल्टेज फॉलोअर। इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी 1/2 पाई RC, और इसका जो मैक्सिमम गेन है, मैक्सिमम, वो आता है 1। ये भी, इसकी भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई RC, और यहां पर जो भी आपको रजिस्टर लिखा हुआ है, इफ इट इज R एंड देन C, देन दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर R2C2 है तो 1/2 पाई R2C2। इसका जो मैक्सिमम गेन है वो होता है 1 + RF/R1। याद रखिएगा, 1 + RF/R1, दैट इज द मैक्सिमम गेन ऑफ दिस सर्किट। अब हमें सेकेंड ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ती है, याद रखिए, जब हम हाई पास फिल्टर बनाते हैं तो देखिए जरा, ये होना चाहिए हाई पास फिल्टर। दिस शुड बी पास बैंड एंड दिस शुड बी स्टॉप बैंड, पास बैंड। ये है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज द F, दैट इज द गेन। मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो भी सिग्नल है वो सब पास हो जाए, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जो भी नीचे हैं वो सब क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको एक्चुअल कर्व कैसा मिलता है, एक्चुअल कर्व क्या होगा, ये देखिए, राइट।
ये आपकी हो गई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये है आपका गेन। तो यहां से इसको फॉल कर जाना चाहिए, लेकिन अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ऐसे फॉल करेगा, -20 dB पर डिकेड से फॉल कर रहा है जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो -40 dB से नीचे आ रहा है, और अगर ये थर्ड ऑर्डर है तो देखिए जरा ये लाइन आएगी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? ये देखो फॉल कैसे कर रहा है। या हम बोल सकते हैं जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो राइज कैसे कर रहा है। ये राइज कर रहा है 20 dB पर डिकेड से, ये राइज कर रहा है 40 dB पर डिकेड से, और ये राइज कर रहा है 60 dB पर डिकेड से। अब बताइए आइडियल कंडीशन ये है, तो कौन सा आइडियल कंडीशन से मैच कर रहा है? आप देखेंगे ग्रीन वाला बिल्कुल आइडियल के पास है, दैट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC, फिर ब्लू एंड देन व्हाट, ब्लैक। अब देखिए अगर मैं ग्रीन वाली लाइन फॉलो करता हूं तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे, राइट। और अगर मैं ये फर्स्ट ऑर्डर यूज करता हूं तो ये आइडियल कंडीशन से काफी दूर हो जाएगा, मतलब जिन्हें पास नहीं करना है वो फ्रीक्वेंसी भी पास होने लग जाएगी, राइट। तब हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं और हम लोग प्रेफर करते हैं सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर। वो रहा ये आपके सामने, यहां देखिए सेकंड ऑर्डर में ही कितने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, R3 C3 R2 C2 एंड सो ऑन। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्किट। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा इसकी जरूरत क्या है। तीसरा याद रखिए ये एक्टिव फिल्टर है। व्हाट इज दिस? एक्टिव फिल्टर। अब यहां आप ध्यान रखिए इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC 1/2π रूट ओवर, यहां जो भी रजिस्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं जैसे R2 C2 एंड R3 C3, R2 C2 R3 C3, दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली ये RF R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R होता है, C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C होता है। तो व्हाट इज द FC 1/2π RC, दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। याद रखिए 15 to 20 मार्क्स का डेरिवेशन आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में, जिसे हम लोग करेंगे रेगुलर कोर्स में, ओके। अभी आप ध्यान रखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट, हाई पास फिल्टर, इट इज अ एक्टिव फिल्टर, व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मैक्सिमम गेन ऑफ दिस सर्किट। मैक्सिमम गेन देखिए मैक्सिमम गेन आएगा एग्जैक्टली एट ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पर। ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पर ध्यान रखिए जो इंपीडेंस बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर है 1/2π FC। ओमेगा इनफाइनाइट मतलब F इनफाइनाइट, तो F इनफाइनाइट मतलब 0। ऑल द कैपेसिटर विल एक्ट एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट। ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, तो ये V in यहां आ जाएगा और ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एंड व्हाट इज द नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, व्हाट इज द गेन 1 + RF/R1। उस समय ये सिग्नल होगा 1 + RF/R1, दैट इज द गेन 1 + RF/R1, मैक्सिमम गेन। ये पूरे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे, ये Vin यहां आ जाएगा और ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। These are the important objective questions on this topic. तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। याद रखिए सब पॉइंट्स को, बार बार इस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए, तभी आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पर 9899940096 पर। कोड यूज कीजिए मेरा SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। लेकिन जब भी आप सब्सक्राइब करें तो मिनिमम 1 ईयर या फिर 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए विद माई कोड, गेट द 10% डिस्काउंट। The fee is only 27,000 for 2 years। साथ में मेरा पर्सनल गाइडेंस SR10 कोड के साथ HDFC डेबिट कार्ड पर एंड ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम। आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।